चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और ऐसे में राजधानी में अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। दरअसल जो ऑनलाइन क्लासेस अभी तक चल रही थी वो इसी तरीके से चलती रहेंगी, जबकि ट्रकों के प्रवेश पर 26 नवंबर तक के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लगातार इसमें इजाफा ही दर्ज किया जा रहा है। AQI पर लगातार आंकड़े आसमान छू रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 300 के पार फिलहाल यह आंकड़ा चल रहा है AQI पर, ऐसे में बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा बनी हुई है, जिस वजह से लोगों को न सिर्फ आंखों में जलन हो रही है बल्कि सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पूरे दिल्ली NCR में धुंध की एक मोटी चादर छाई हुई दिखाई दे रही है। तो धुंध की मोटी चादर, और ऐसे में आम लोगों को भी इससे खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ट्रकों को फिलहाल प्रदूषण को देखते हुए 26 नवंबर तक के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो राजधानी में अगले आदेश तक के लिए स्कूलों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में प्रदूषण का स्तर जारी, जिस तरीके से उसका कहर जारी है, ऐसे में राजधानी में अगले आदेश दिए गए हैं कि जब तक अगला आदेश न आ जाए तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो, इसी वजह से फैसला लिया गया। वहीं जो बाहर से ट्रक आते हैं उन ट्रकों पर भी 26 नवंबर तक के लिए प्रतिबंध जारी रखा गया है। तो बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये अहम फैसला दिल्ली में लिया गया है। दरअसल वायु प्रदूषण का कहर लगातार दिल्ली में जारी है और ऐसे में आम लोगों को भी कई परेशानियों का सामना प्रदूषण की वजह से करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार चेतावनी जारी की जा रही है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासतौर पर छोटे बच्चे और बुजुर्ग, अपने घरों से बाहर अगर ना हो तो बिल्कुल भी ना निकले, अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों के भीतर ही रहे। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसी तरीके की अपील की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो फिर वो अपने घरों में रहे तो ही वो सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि ऐसे में फिलहाल सांस से संबंधित और आंखों में जलन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई अभी तक मरीज अस्पतालों में भर्ती भी हुए हैं।